हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, एचपी का 1005 प्रिंटर है। इसमें बार बार पेपर जाम हो जाता है और अभी डेमो प्रिंट निकाल कर देखते हैं इसमें। तो देखिए दोस्तों, पेपर जाम हो रहा है इसमें और ओपन डोर एंड क्लियर जाम इन प्रिंट पेपर पाथ इस प्रकार से मैसेज देता है। तो चलिए दोस्तों, आज इसको खोलेंगे और इसमें जो भी दिक्कत आ रही है उसको ठीक करेंगे। तो सबसे पहले तो इसके स्क्रू खोल लेंगे, पीछे वाले सभी स्क्रू को खोल लेंगे। इस तरह से पीछे की स्क्रू खोलने के बाद अब इसके जो साइड के ढक्कन है इनको भी इस तरह से खोल लेंगे। इसमें पीछे तरफ लॉक लगा रहता है और इसमें जो नीचे की साइड पे इस जगह यहाँ पर भी लॉक रहता है। तो इस तरह इस ढक्कन को हटा लेंगे यहाँ से और इसी तरह से दूसरी साइड का ढक्कन भी इस जगह से और फिर नीचे की तरफ से यहाँ से खोल लेंगे। इसको भी ये भी इसी तरह से खुल जाएगा। ये खुल गई दोनों साइड के ढक्कन। दोनों साइड के ढक्कन खुलने के बाद अब इसके पीछे वाले ढक्कन को खोल लेंगे इस तरह से और फिर जो इसमें पेपर भी जाम हुआ है, यहाँ पर ये स्प्रिंग लगी रहती है और इसमें पिनें लगी रहती है। तो इस पिन को इस तरह से पेचकस से निकाल लेंगे और ये स्प्रिंग भी खुल जाएगी। इसी तरह से दूसरी साइड की भी पिन को निकाल लेंगे इस तरह से और ये स्प्रिंग भी खुल जाएगी। अब ये खुलने के बाद इसका यहाँ पर ये लॉक रहता है, इसको इस तरह से दबा के और इस साइड में खींच लेंगे तो ये खुल जाएगा और फिर इसको भी खोलकर बाहर रख देंगे। अब इसके बाद यहाँ पर जो इसके अंदर की केबल लगी हुई रहती है इसके ऊपर ये स्क्रू, यहाँ स्क्रू लगा हुआ रहता है। तो स्क्रू को खोल लेंगे। स्क्रू को खोल के इस पन्नी को, यहाँ पन्नी टाइप की कुछ लगी रहती है, इसको निकाल लेंगे और इसकी फिर ये केबल है, ये पैनल केबल है जो डिस्प्ले वाली और ये स्कैनर केबल है। तो इसको भी इस तरह से दोनों केबलों को खोल लेंगे और केबलों को यहाँ से हटा लेंगे। इस तरह से केबलों को हटाकर और इसके स्कैनर को हटा के साइड में रख देंगे। अब इसके बाद इसके ऊपर वाले ढक्कन को इस तरह से निकाल लेंगे। अब आगे वाले ढक्कन को भी इस तरह से खोल लेंगे। इसके बाद ऊपर के कवर को खोलने के लिए यहाँ के ऊपर वाले इस सभी स्क्रू को खोल लेंगे। इस तरह से सभी स्क्रू को एक एक करके खोल लेंगे यहाँ से। तो सभी स्क्रू खुलने के बाद इस तरह से ऊपर का कवर हट जाएगा। इसको भी हटा के साइड में रख देते हैं और फिर इसके जो पीछे ये पत्ती लगी हुई है तो इसके भी स्क्रू खोल लेंगे। इस तरह से दोनों स्क्रू को खोल लेंगे। इसको हटाकर रख देंगे। अब इसके बाद इसका जो फ्यूजर यूनिट है इसको खोलने के लिए यहाँ एक तो स्क्रू यहाँ पर रहता है और दूसरा स्क्रू इस जगह पर रहता है। तो इन दोनों स्क्रू को भी खोल लेंगे और इस साइड पे यहाँ अंदर लगा हुआ रहता है इस स्क्रू। तो इस तरह से पेचकस को डालेंगे और इस स्क्रू को भी खोल लेंगे।
अब स्क्रू उसमें फंसा रह गया, पहले केबल को हटा लेंगे। इस तरह से सभी केबलों को हटा लेंगे। और ये फ्यूजर वाली केबल है, इसको भी हटा के साइड में कर लेंगे। और ये अर्थिंग वाली केबल है, तो इसको भी फ्री कर लेंगे इस तरह से। ये खोल लिया और इस स्क्रू को भी निकाल लेंगे। ये खुल गया। इस पेपर को निकाल लेंगे। अब इस पेपर को इस तरह से, ये पेपर इसमें फंस जाता है, तो इसको निकाल लेंगे। इसके यहाँ की स्क्रू खोल के और इसके ऊपर के कवर को हटा के इस तरह से इसके कवर को खोलेंगे। ये खुल गया। अब इसके बाद इसकी जो दोनों साइड पे इसको घुमाकर इस कागज को निकाल लेते हैं। पहले खींच के निकालना पड़ेगा इसको। ये निकल गया कागज। तो अब इसके दोनों साइड पे स्प्रिंग लगी हुई रहती है, तो इन स्प्रिंगों को इस तरह से निकाल लेंगे। और ये दूसरी साइड पे भी जो स्प्रिंग है, इसको भी इस तरह दबा के लॉक से निकाल लेंगे। ये दोनों साइड की स्प्रिंग निकल गई। अब इसकी जो ये केबल है, फ्यूजर वाली केबल, इसको हटाएंगे। इस तरह से हटा लेंगे। ये इस तरह से ये खुल गया। ये टेफ्लॉन, इसकी टेफ्लॉन है, तो इसको साइड के ढक्कन को खोल लेंगे इसके, और टेफ्लॉन को बाहर निकाल लेंगे। ये टेफ्लॉन निकल गई। इसमें क्या हो रहा है, टेफ्लॉन के यहाँ कोर से ये भी खराब हो गई, तो इसको भी चेंज कर देंगे। तो अब इससे पहले इसको अच्छी तरह साफ कर लेंगे फ्यूजर को। इस तरह से इसको अच्छी तरह से साफ कर लेंगे। साफ करने के बाद इसके ढक्कन को भी, ये साइड का ढक्कन है, इसको भी साफ कर लेंगे। अब ये दोनों साफ होने के बाद अब इसमें जो टेफ्लॉन वाला ग्रीस आता है, वो ग्रीस लगाएंगे। इस तरह से थोड़ा सा ग्रीस लगाकर चारों तरफ अच्छी तरह लगा देंगे इसको। अच्छी तरह लगा देंगे चारों तरफ, और फिर इसमें नई टेफ्लॉन लगाएंगे। थोड़ी सी और लगा लेते हैं ग्रीस। अभी लग गया इसमें ग्रीस अच्छी तरह से। अब इसमें नई टेफ्लॉन को लगाएंगे। तो ये है नई टेफ्लॉन, इसको इसमें इस तरह से डाल देंगे।
ये इस तरह से नई टेफ्लॉन को इसमें सेट कर देंगे। और जो ये ग्रीस निकला है इसको इस पीछे वाले ढक्कन पर यहाँ पर लगा देंगे। और इस ढक्कन को वापस इस जगह सेट कर देंगे। और अब इस टेफ्लॉन को वापस सेट करेंगे। इस तरह से सेट करने के बाद अब दोनों लोगों को लगा देंगे और इसकी स्प्रिंग को वापस सेट करेंगे इस तरह से लगाकर। और इस स्प्रिंग को यहाँ पर लॉक कर देंगे वापस से। इस तरह से लॉक हो जाएगी ये। और दूसरी साइड पर भी इसी तरह इसको यहाँ लॉक करके इसमें ऊपर का इस तरह फंसा के और यहाँ पर इस तरह से लॉक कर देंगे। ये दोनों साइड की स्प्रिंग भी लग चुकी है इसकी। अब इसके ऊपर का कवर लगाएंगे तो इसको भी इस तरह से सेट कर देंगे और इसके स्क्रू लगा देंगे। दोनों स्क्रू को इस तरह से कसने के बाद अब इसकी केबल को सेट करेंगे। तो पहले तो ये सेंसर वाली केबल को सेट कर लेते हैं। इस तरह से ये सेंसर वाली केबल को सेट कर देंगे। और अब इसके बाद जो ये फ्यूजर वाली केबल है, फ्यूजर वाली केबल को भी इसी तरह से सेट कर देंगे। ये भी ये सेट हो गई। अब इसको वापस इसमें इस तरह से सेट कर देंगे। सेट करने के बाद इसके जहाँ के स्क्रू खोले थे उन स्क्रू को वापस से लगा देंगे। वो इस यहाँ का भी स्क्रू लगा देंगे। और इस साइड का भी जो ये अंदर की साइड पे रहता है स्क्रू, इसको भी लगा देंगे। अभी स्क्रू लगने के बाद अब इनके वायरों को सेट करेंगे। तो पहले तो इस तरह से इनके वायरों को निकाल लेंगे। ये अर्थिंग वाला वायर है, इसको यहाँ लगा देंगे और इस तरह से यहाँ पर सेट कर देंगे। ये सेट हो गया। अब इसके बाद बाकी वायरों को भी इस तरह से सेट करते रहेंगे। यहाँ पर इस तरह से सेट करके और यहाँ डाल के और इधर घुमा देंगे सभी वायरों को इस तरह से। अब ये फ्यूजर वाला वायर है, इसको तो यहाँ सेट कर देंगे और बाकी सभी वायरों को भी सॉकेट में लगा देंगे। इस तरह सभी वायरों को सॉकेट में सेट कर देंगे। अब इसका जो टेफ्लॉन था वो डल के कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाकी जो सभी कवर बचे इनको सेट करेंगे। तो सबसे पहले इसके पीछे वाली ये प्लेट है होती है, तो इसके स्क्रू को कस देंगे। अब इसके दोनों स्क्रू कसने के बाद इसके ऊपर वाली जो कवर है उसको लगाएंगे। अब इसका जो ये ऊपर वाला कवर है इसको इस तरह से इस तरह से इसको सेट कर देंगे।
और इसके अभी सभी स्क्रू को एक एक करके सभी स्क्रू को कस देंगे। अब ये बाकी सभी स्क्रू लगने के बाद इसके जो ये आगे वाला कवर है इसको इस तरह से दबाकर सेट कर देंगे। ये आगे वाला कवर सेट हो गया इसका। और इसके बाद जो ये ऊपर वाला कवर है इसको यहाँ पर लॉक कर देंगे। इसको भी इस तरह लॉक कर देंगे और इनको भी इस तरह सेट कर देंगे। अब इसके बाद दोस्तों इसमें जो ऊपर वाला स्कैनर है उसको लगाएंगे। तो इसको भी साफ कर लेते हैं पहले थोड़ा, और फिर इसको इस तरह से यहाँ पर सेट करके और एक केबलों को सेट कर लेंगे और इन केबलों को अंदर निकाल लेंगे इस तरह से निकाल कर, और ये दूसरी केबल को भी इसी तरह से निकाल लेंगे। और यहाँ पर जो स्क्रू कस देंगे केबल के ऊपर का इस पन्नी को लगा के। ये स्क्रू कस देंगे यहाँ पर। अब इसके आगे जो स्प्रिंग और पिन को ली थी उनको सेट करेंगे। तो इनको इस तरह से यहाँ मिलाकर और इसको इस तरह सेट करके और इस साइड से पिन को लगा देंगे। एक पिन लग जाएगी, इस तरह से दबा देंगे इस पिन को। ये हो गई सेट। अब इसी तरह से दोस्तों दूसरी साइड की जो पिन है उसको भी सेट करेंगे। इसको भी इस तरह से मिलाकर और स्प्रिंग को इस जगह बिठाकर और उस साइड से पिन को दबा देंगे। ये भी इस तरह सेट हो जाएगी। अब इसका ये लॉक है जो टोनर ड्राइव में लगता है, तो इस तरह इसको मिला के और यहाँ पर बिठा देंगे। इस तरह बिठाकर लॉक कर देंगे। अब ये इसके अंदर भी लग के कंप्लीट हो गया है। अब इसकी केबलें भी लगा लेते हैं। तो केबल को आसानी से लगाएंगे। इसमें बारीक बारीक प्रिंट होती है, कोई प्रिंट मुड़ जाए तो दिक्कत आ जाती है। इसके अंदर में कुछ एरर आ जाती है। तो इसको सिर्फ से इस तरह से बिठा देंगे सॉकेट में और ये पैनल केबल को भी लगा देंगे इस तरह से। ये अब दोस्तों इसके बाद इसके जो पीछे वाला कवर है इसको इस तरह से करेंगे सेट, और इसको भी इस तरह से यहाँ पर लगा देंगे। ये लग गया। अब इसके साइड के कवर को भी लगा लेंगे। ये साइड का कवर है तो आगे से लॉक करके और पीछे दबा देंगे तो ये बैठ जाएगा। इसी तरह से दूसरी साइड का भी ढक्कन को लगा लेंगे इस तरह से आगे से यहाँ सेट करके और पीछे से दबा देंगे इसको भी। अभी ये कंप्लीट ढक्कन वक्कन सब लग के कंप्लीट हो गया है प्रिंटर।
तो अब इसमें पावर लगाएंगे, पावर केबल, और इसको करेंगे ऑन। तो ये चल गया है प्रिंटर। ये रेडी हो गया प्रिंटर। अब इसमें प्रिंट निकाल के देख लेंगे, डेमो प्रिंट निकाल के देखते हैं इसमें। तो देखिए दोस्तों, डेमो प्रिंट, शानदार प्रिंट आ गई। तो दोस्तों ऐसे ही नई नई वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और ऐसे ही नई नई दिक्कत के नए नए वीडियो हम इस चैनल पर अपलोड करते रहते हैं। तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।